एक्टर को क्या ऐसा रोज करना चाहिए जिससे कि उसको एक्टिंग करियर में सफलता हासिल हो। आप लोगों ने मुझसे कमेंट करके बहुत बार पूछा कि सर बताइए एज एन एक्टर हम आज से अभी से अपने घर में क्या करना शुरू करें। तो आज फिल्मी फंडे में यही सब कुछ बताने वाला हूं, इसलिए डिटेल में पूरा वीडियो देखेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स एकेडमी फिल्मी फंडे। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। और गूगल में जो क्वेश्चंस आप लोगों ने मेरे को भेजा था वो ये था कि भाई एक्टर रोजाना क्या करे, किस तरह से अपना डेली प्रैक्टिस रूटीन बनाए जिसकी वजह से वो धीरे धीरे करके नजदीक पहुंच जाए अपने करियर में। तो पहली बात तो ये है कि आपने सोचा है बहुत बड़ा कि मुझे एक एक्टर बनना है, मुझे एक स्टार बनना है, ये आपका मेन गोल है। सबसे पहले एज एन एक्टर आपको ये देखना है, पॉइंट नंबर वन ये है कि आपको ये देखना है कि क्या मैं कल से बेहतर एक्टर हुआ या नहीं हुआ। क्या कल आपकी जो एक्टिंग स्किल थी उससे आज में इंप्रूवमेंट आया या नहीं आया, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक्टिंग के बारे में अगर हम सिर्फ सोच रहे हैं तो सोचने से हमारी हो सकता है नॉलेज बढ़ रही हो, वीडियोस देखने से हमारी नॉलेज बढ़ रही हो, जानकारी बढ़ रही हो, लेकिन हमारी एक्टिंग स्किल में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। बहुत ध्यान से समझिएगा, बस यहीं पर वो देर हो जाती है। आपको ये देखना है कि मैं क्या कल से बेहतर एक्टर हो गया या नहीं हुआ। अगर नहीं हुए हैं तो इस पर काम करना बहुत जरूरी है। ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैं आपको बताऊं कि मैं अपनी सारी क्लासेस में, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हों या फिजिकल क्लासेस जो मुंबई में होती हैं, उसमें ये मेरा फंडा रहता है कि डेली एटलीस्ट 1% इंप्रूव होइए। क्योंकि अगर आप 1% रोज इंप्रूव हो रहे हैं तो यानी कि अगले 30 दिन में आप 30% इंप्रूव हो जाएंगे। सोच के देखिए एज एन एक्टर आप कितने आगे निकलेंगे। 60 दिन बाद आप 60% इंप्रूव कर जाएंगे, 90 दिन बाद आप 90% इंप्रूव कर जाएंगे। तो क्या आज से 100 दिन बाद एज एन एक्टर आपका जो भी लेवल है उससे आप 100% बेटर एक्टर हो गए तो क्या कमाल नहीं हो जाएगा। अब आपको थोड़ा सा विश्वास तो बड़ा होगा, थोड़ा सा आपको आसान भी लग रहा होगा। क्योंकि क्या होता है जब हम सोचते हैं कि मेरे को एक एक्टर बनना है तो हम एक बहुत बड़ा गोल सेट करते हैं, लेकिन उसके बीच में कुछ भी नहीं होता। बट डेली 1% तो इंप्रूवमेंट लाया ही जा सकता है और इतना काम शुरू होने से भी एक बड़ा गोल अचीव कर सकते हैं। तो डेली आपको ये देखना है कि क्या कल से आज मैं 1% बेहतर एक्टर हो पाया या नहीं, मतलब एक्टिंग स्किल, मतलब परफॉर्मेंस, सिर्फ सोचने से नहीं। दूसरा पॉइंट वो ये है कि एनालाइज योरसेल्फ, एनालाइज योर परफॉर्मेंस। आप ये देखिए कि आप किस तरह की एक्टिंग में ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करते हैं, बेटर फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं। कोई एक्टर होता है वो कॉमेडी बहुत आसानी से कर लेता है, लेकिन जब ड्रामेटिक सीन आए या एंगर वाले सीन आए नहीं कर पाते। कुछ लोग होते हैं एंग्री वाले सीन बहुत अच्छे से कर लेते हैं, कुछ लोग सैड सीन अच्छे से कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपना पहला फोटे पकड़िए, मतलब मेन आपका प्लस पॉइंट कि आप कौन सी एक्टिंग, किस तरह की एक्टिंग स्किल में ज्यादा बेटर है। शुरुआत में उस पर ध्यान देने से फायदा ये होगा कि उस तरह का कोई भी रोल अगर निकलेगा और अगर आप उसका ऑडिशन देंगे, क्योंकि वो आपका कंफर्टेबल जोन है, आप उसमें पक्के हैं, तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं। शुरुआत में नए एक्टर कई बार ये गलती करते हैं कि सब कुछ करने की कोशिश करते हैं कि मैं रोमांस भी कर लूं, मैं एक्शन भी कर लूं, मैं कॉमेडी भी कर लूं। एक्चुअली अंदर से वो जानते हैं कि वो नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए बेहतर है अपनी एक ही एक्टिंग स्किल को पहले ज्यादा मजबूत बनाइए और धीरे धीरे उसकी वजह से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ मैं कर पा रहा हूं। और फिर क्या होगा, आप दूसरी स्किल, मतलब जैसे मान लीजिए आपको कॉमेडी अच्छी आती है, धीरे से फिर रोमांस में भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब आपको भरोसा जग चुका है कि यार मैं ये वाला काम अच्छे से कर लेता हूँ। तो जब ये कर सकता हूँ, प्रैक्टिस करके इसको साध सकता हूँ, तो मैं कॉमेडी भी कर सकता हूँ, मैं रोमांस भी कर सकता हूँ, फिर होना शुरू हो जाएगा। ये मैं उन एक्टर्स के लिए बता रहा हूँ जो अभी करियर शुरू करने की सोच रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मैं सारे इमोशंस में कंफर्टेबल हूँ, देन कोई बात नहीं, आप बस जो पॉइंट नंबर 1 बताया था कि डेली 1% ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है, इस पर ही नजर बना के रखिए। तीसरा काम, यस, तीसरा ये काम है, टास्क है, असाइनमेंट है जो आपको रोज करना है। डेली आप गूगल पे रिसर्च कीजिए, सर्च कीजिए कि कौन कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, मतलब कौन कौन से प्रोडक्शन हाउस नए सीरियल बना रहे हैं, कौन से प्रोडक्शन हाउस नई वेब सीरीज बना रहे हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आने वाली फ्यूचर में कहां कहां कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। तो आपको फायदा ये होगा कि अब लोगों से पहले आपको कुछ पता है जो बाकी लोगों को नहीं पता है, तो आपके पास जानकारी ज्यादा होगी। और ये जो लोग जो सीरियल बना रहे हैं, वेब सीरीज बना रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं, क्योंकि ये रेगुलर बना रहे हैं तो ये जेन्युइन भी होंगे।
ये फेक ऑडिशन के नाम पे, आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे आपसे पैसे नहीं मांगेंगे। इस पर मैंने डिटेल वीडियो अलग भी बनाए, थंबनेल शेयर कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे रहा हूँ, उनको भी देखिएगा ताकि आपका कभी भी कोई नुकसान ना होने पाए। इसके बाद आपको एक बात समझनी है कि जब आपने समझ लिया कि नई अपॉर्चुनिटीज क्या क्या आ रही हैं, तब आपको चौथा काम करना है, रोज। ये रोज करना है। क्यों? क्योंकि जब आप रोज करेंगे तो किसी दिन आपको 2 इंफॉर्मेशन मिलेगी फ्यूचर की, किसी दिन 4 मिलेगी, किसी दिन हो सकता है मिले ही ना, क्योंकि रोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोडक्शन हाउस में डेवलपमेंट हो रहा है और इससे आपकी आदत पड़ जाएगी। इससे आपके माइंड को यह भी सिग्नल जाएगा कि नहीं, गतिविधियां हो रही हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम हो रहा है, तो उससे आपको बेनिफिट होगा। चौथा काम जो आपको करना है, ये भी रोज करना है, डेली करना है। देखिए, अब करने की जिम्मेदारी आपकी है। आपने मुझसे पूछा था डेली क्या करें, मैं बता रहा हूं आपको वही जो अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूं क्लासेस में, चाहे वो ऑनलाइन लाइव क्लासेस हो या फिजिकल क्लासेस हो। डेली एक मोनोलॉग आपको प्रैक्टिस करना है और उसकी तैयारी करनी, डेली एक। ये बहुत जरूरी है। देखने में, सोचने में छोटा लग रहा है, लेकिन जब आप एक मोनोलॉग ढूंढेंगे तो आपको एक मोनोलॉग कहीं मिलेगा। आप चाहें तो जॉइन फिल्म्स ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे फ्री मोनोलॉग्स मैंने दिए हुए हैं, तो आप उन मोनोलॉग को प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद आप जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तब आप रियल वर्ल्ड में एक्टिंग पे एक्चुअली कुछ काम कर रहे हैं। फिर आपको समझ में आएगा, नहीं यार, शायद मेरे इमोशन एक्सप्रेशन नहीं आ रहे उतने अच्छे। तो क्या हो गया, अब अगर आपने ये डेली रूटीन अपनाया और जिसने नहीं अपनाया, उस एक्टर में क्या फर्क हो गया? जो पहले वाले हैं वो सिर्फ सोच रहे हैं कि एक्टिंग करनी, लेकिन आप एक्शन लेके काम करना शुरू कर दिया आपने, और आपके कोई पैसे भी खर्च नहीं हुए। अब मोनोलॉग परफॉर्म कर रहे हैं और लग रहा है कि इमोशन एक्सप्रेशन की कमी है, तो आप डिसीजन ले सकते हैं कि क्या मैं ऑनलाइन वीडियो कोर्स से सीख सकता हूँ, ऑनलाइन लाइव क्लासेस से सीख सकता हूँ, मुंबई आके सीख सकता हूँ। और कुछ भी नहीं है तो अब तो आपके लिए स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड इतना इकोनॉमिकल कॉस्ट में अवेलेबल हो गया है कि इसमें मोनोलॉग भी है, मोनोलॉग को कैसे परफॉर्म किया जाता है वो भी अवेलेबल है। इसके थ्रू आप एक मोनोलॉग डेली प्रैक्टिस कीजिए। ये बिल्कुल आपके प्रोफेशनल पार्टनर की तरह, एक मेंटर की तरह, एक टीचर की तरह रोज आपसे एक्टिंग करवाएगा। तो इस किताब को अगर आप मंगवाना चाहते हैं वाकई एक्शन लेके, तो आप मंगवा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो डेली एक मोनोलॉग परफॉर्म करने से अब देखिए क्या कमाल का जादू होगा ये कि जब आप डेली एक काम करेंगे तो आपका माइंड ट्रेंड हो रहा है डेली परफॉर्म करने के लिए, और कुछ ही दिनों में आपने कम से कम 10, 20, 50 परफॉर्मेंस कर ली होंगी। तो एज एन एक्टर आप कितना निखर चुके होंगे, आपके अंदर कितनी एडप्शन क्वालिटी आ चुकी होगी, आप अलग अलग तरह के मोनोलॉग बोल पाएंगे, और जब भी फिर किसी से मिलेंगे कास्टिंग डायरेक्टर से, उसको लगेगा आप तो कमाल के तैयार एक्टर हैं। तो ये आपका फायदा हो सकता है। तो ये आपका 4th पॉइंट है कि रोज एक मोनोलॉग आपको तैयार करना है परफॉर्मेंस में। 5th और लास्ट पॉइंट है वो ये कि जो परफॉर्मेंस आपने रेडी की है उसको अपने सारे सोशल पेजेस पे अपलोड कर दीजिए। अब क्या होगा, आप सोचेंगे कि नहीं सर, जब अच्छे से सीख लेंगे एक्टिंग तब अपलोड करेंगे। बिल्कुल नहीं। एक एक्टर के अंदर बिल्कुल भी डर नहीं होना चाहिए। किससे डर? काय का डर? आपकी एक्टिंग परफॉर्मेंस को देख के कोई लोग अच्छा कहेंगे, कोई लोग बुरा कहेंगे। यहां अच्छे से अच्छे बड़े स्टार शाहरुख खान को भी आधे लोग कहते हैं अच्छी एक्टिंग करते हैं, आधे लोग कहते हैं हकलाते हैं। अच्छे से अच्छे एक्टर को भी ये सुनना पड़ता है कई बार कि उसकी एक्टिंग में दम नहीं है। तो आप किस बात से घबरा रहे हैं? आप एक्चुअली घबरा रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे। और एक एक्टर को सबसे पहले इसी चीज पे काम करना चाहिए कि उसको लोगों की राय से, लोगों के कहने के डर से बिल्कुल परे हो जाना चाहिए। आपको बिल्कुल घबराहट नहीं होनी चाहिए। आपका काम है परफॉर्मेंस करना और अपलोड कर देना। अब जो भी वो कह रहे हैं उसको सुनिए, अच्छे से समझिए कि हाँ, इसमें मैं क्या क्या ठीक कर सकता हूँ, और अगर लगता है कि मैं ठीक कर सकता हूँ तो अब आपको फीडबैक मिल रहा है किसका? डायरेक्ट ऑडियंस का। और अगर आपको लगता है नहीं यार ये बोल रहे हैं लेकिन मैंने तो ऐसा समझ के किया, तो जाने दीजिए। तो इससे आपके अंदर वो एक बात भी आ जाएगी कि यार हर चीज़ को सीरियसली लेना नहीं चाहिए कि किसी ने बोला ऐसे करो तो हम वैसे करने लग जाएं। अगर हम लोगों के बोलने से ही करते रहेंगे तो हम एक्चुअली अपनी एक्टिंग कब कर पाएंगे। तो ये 5 मैंने आपको काम बताए, इनको अगर आप रोज करेंगे, मेरा दावा है आप आज से 3रे या 5वें दिन में ना अपने अंदर फर्क देखना शुरू कर देंगे। और अगर थोड़ी सी हेल्प चाहते हैं कि आपको एक गाइडेंस मिल जाए, तो उसके लिए सपोर्ट टीम को कॉल कर सकते हैं, या फिर अदरवाइज आप इस बुक के साथ भी अपना पहला कदम उठा सकते हैं। आज ये बुक पहले 2 घंटे में ही नंबर 1 बेस्ट सेलर बन गई। इसको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। मैं कुछ आपके साथ फीडबैक भी शेयर कर लेता हूँ, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। इन फीडबैक से आप समझ सकते हैं कि कितनी आसान लैंग्वेज में, कितनी आसानी से आप अपने एक्टिंग के करियर को आगे ले जा सकते हैं। तो बस एक्शन है वो आपको लेना है, वो मैं आपके लिए नहीं ले सकता। आप और किस तरह के करियर प्लान वाले वीडियो देखना चाहते हैं या डेली रूटीन वाले वीडियो देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ अब जो मैंने 5 पॉइंट बताए हैं उनको आप कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं मुझे कमेंट करके बताइए। तभी तो हम 2 वे इंटरेक्शन कर पाएंगे। मुझे समझ में आएगा कि हाँ, मेरी बताई बातों से आपको फ़र्क पड़ रहा है। और अगर आपको फ़र्क पड़े
तो फिर दोबारा इस वीडियो पे आइएगा और कमेंट करिएगा। इससे दूसरे लोग भी इनकरेज होंगे। अपने सभी एक्टर दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ या अपने सोशल पेजेस पे इस वीडियो को जम के वायरल कीजिए ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। वीडियो को हर बार की तरह प्यार से देखने के लिए और सबके साथ खूब शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।